Dear students, today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is relation and functions. This is very easy topic. Clear? First is my order pair. Order pair. An order pair consists of two elements is in given order. For example, A and B. There are two sets. Order pair AB such that A small a belongs to set A and small b belongs to set B. Equality of order pair. If order pair A1 B1 is equal to A2 B2 if and only if A1 is equal to A2 B1 is equal to B. दिस इज ऑर्डर पेयर. अगर ऑर्डर पेयर आपको गिवन है तो किसका किससे रिलेशन ये आपको गिवन होगा. A1 हैज़ ए रिलेशन टू B1 एनी रिलेशन. क्लियर. तो ये इक्वलिटी के लिए इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. तो नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू AB एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B. A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना. तो फर्स्ट A नोट करिए, सेकंड सेट B. 1 बाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ B. A1 A2. क्लियर. Second B1 B2. The first element belongs to set A and second element belongs to set B. Clear. So this is order pair. In A1 A has a relation to 1, A has a relation to 2. Clear. नेक्स्ट आपका B क्रॉस है. तो फर्स्ट आप B के नोट करेंगे, सेकंड A. तो 1 A 1 B 2 A एंड 2 B. क्लियर. ऑर्डर पेयर का मीनिंग है आपका सिंपल A क्रॉस B. सपोज आपका A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B. क्लियर. ये आपका रिजल्ट होगा. For example, find x and y if x plus 3 5 is equal to 6 2x plus y. Equality of order pair. So x plus 3 is equal to 6 and 2x plus y is equal to 5. x plus 3 is equal to 6 और x is equal to 3 and x is equal to 3 आप सब्स्टिट्यूट करें, then y is equal to -1. नेक्स्ट है आपका रिलेशन. रिलेशन में जैसे आप वी लिव in family and relation between two members like two families, brother sister parents grandparents या numbers में less than equal to. तो let A and B are two sets or two families, then relation R is a subset of A cross B. A cross B means Cartesian product of A and B. The first element belongs to set A and second element belongs to set B. This is mapping. This is first set and this is set second B. तो element of set है A1 A2 and A3 B B1 B2 B3 B4. क्लियर. तो रिलेशन गिवन आपको A1 हैज़ ए रिलेशन टू B1 मीन्स एनी रिलेशन A2 B2 A3 B3 एंड B4. तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन. तो इफ रिलेशन R इज सेट A टू सेट B. क्लियर. ये आपको मैपिंग आपको गिवन है. ऑर्डर पेयर में आप नोट करते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3 A3 B4. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. किसका किससे रिलेशन है आपने नोट किया. ये दिस इज कॉल्ड मैपिंग. इसको जो आप यूज़ करते हैं वर्ड मैपिंग. क्लियर. तो इसमें आएगा डोमेन ऑफ R. क्लियर. तो इफ ए रिलेशन R इज सेट A टू सेट B, फॉर एग्जांपल दिस मैपिंग. तो डोमेन ऑफ R मीन्स सेट A. तो डोमेन ऑफ R A1 A2 and A3.
क्लियर. एंड रेंज ऑफ R, this is range of B, B1, B2, B3 and B4. This is range of R. क्लियर. ऑर्डर पेयर से आप नोट करना तो फर्स्ट एलिमेंट A1, A2, A3. A3 मीन्स वन टाइम आपको नोट करना A1, A2 एंड A3. दिस इज डोमेन ऑफ R. सेकेंड एलिमेंट B1, B2, B3, B4. दिस इज रेंज ऑफ R. क्लियर. यानी फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन ऑफ R एंड सेकेंड एलिमेंट इज रेंज ऑफ R. क्लियर. तो ये आपका रिलेशन है. रिलेशन जैसे लाइक देयर बिटवीन टू मेंबर्स, जैसे यू आर फ्रेंड ऑफ एनी वन, तो आप किसी के दोस्त हैं या कोई आपका दोस्त है, तो दिस रिलेशन फ्रेंडशिप इज ए रिलेशंस. For example, let A is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. ये सेट आपको गिवन है. If a relation X has a relation to Y, implies that X greater than Y. Clear? And all X and Y belongs to set A. ये सेट आपको गिवन है 1 to 5 नंबर. X हैज़ ए रिलेशन टू Y. रिलेशन की कंडीशन है इम्प्लाइज दैट X ग्रेटर देन Y. अगर X Y से ग्रेटर होगा तो इनका रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट रिलेशन. तो आप इनको ऑर्डर पेयर में नोट करिए. देखिए या मैपिंग में ट्राई कर लीजिए. फर्स्ट A, सेकेंड A, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. क्लियर. तो X एंड Y बोथ बिलोंग्स टू सेट A. तो X एंड दिस इज Y. तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1 2 3 से कंपेयर करते हैं तो किसी से ग्रेटर है? नो. तो 1 हैज़ नो रिलेशन. 2, तो 2 हैज़ ए रिलेशन टू 1. ना 2 इज़ ग्रेटर देन ओनली 1. 3 इज़ ग्रेटर देन 2 and 3 is greater than 1. 4 is greater than 3 and 4 2 and 4 1. 5 4 3 2 and 1. Clear? So relation 2 has a relation to 1. Next 3 has a relation to 1 and 3 has a relation to 2. Similar 4 has a relation to 1, 4 has a relation to 2, 4 has a relation to 3. Similar 5 1 5 2 5 3 and 5 4. ऑर्डर पेयर में आप नोट कर दें तो 1 हैज़ नो रिलेशन. 2 2 1 3 1 3 2 4 1 अप टू 0. लास्ट है आपका 5 4. तो दिस इज ए रिलेशन. क्लियर. तो डोमेन ऑफ है 2 3 4 5. क्लियर. रेंज 1 2 3 4. क्लियर. तो डोमेन आपको फाइंड करना. फर्स्ट एलिमेंट 2 3 एंड 5. तो डोमेन R इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5. रेंज 1 2 3 and 4. क्लियर. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14. आर रिलेशन गिवन है A to A. सेट A to A. X हैज़ रिलेशन टू Y. रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. और सिंपल आप नोट कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू Y. क्लियर. तो फाइंड डोमेन, को डोमेन एक वर्ड यूज़ करते हैं, को डोमेन एंड रेंज ऑफ R. क्लियर. तो ऑर्डर पेयर में नोट करना चाहें तो आप
सॉरी मैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्लियर। तो रिलेशन इज A to A। तो रिलेशन फर्स्ट x belongs to set A 1 to 14 and y is also belongs to set B। फर्स्ट ये x एंड ये y। तो फर्स्ट आप ऐसा कर लीजिए x का वैल्यू 1 by 1 करके पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 हैज़ रिलेशन टू 3। क्लियर, ट्राई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या 3x, तो x इज इक्वल टू 1 3 into 1 3 2 2 to 6 3 to 9 4 to 12। क्लियर, तो दिस इज मैपिंग। जस्ट आपको फाइंड करना डोमेन, डोमेन ऑफ R। ये फर्स्ट आप ऑर्डर पेयर में नोट कर लीजिए, ऑर्डर पेयर R 1 3 2 6 3 9 4 12। क्लियर, तो दिस इज ऑर्डर पेयर। देन डोमेन ऑफ R, तो डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4। दिस इज डोमेन ऑफ R। एंड रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 and 12। क्लियर, कोडोमेन ऑफ R। क्लियर, तो इफ रिलेशन R इज सेट A to B, सपोज ये रिलेशन आपको A to B हो, देन सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R, यानी टोटल सेट आपका A। सेकेंड, तो कोडोमेन में डिफाइन कर देता हूँ। इफ ए रिलेशन R A to B, then set B is called codomain of R। क्लियर, ये रिजल्ट इन 1 2 3 4 up to 40। क्लियर, दिस इज कोडोमेन। तो फर्स्ट आप ऑर्डर पेयर में फाइंड करिए, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स डोमेन ऑफ R, सेकेंड एलिमेंट range of R, and codomain means second set, this is called codomain of R। clear, so next है आपका टॉपिक फंक्शन। तो फंक्शन इज ए रिलेशन। तो देर आर 4 रिलेशंस 1 2 3 and 4, R1 R2 R3 and R4। तो देर आर 4 रिलेशन बिटवीन सेट A to सेट B। तो फर्स्ट R1 आपको रिलेशन मैपिंग गिवन A1 B1 A2 B2। क्लियर, तो ये आपको ऑर्डर पेयर में आपने नोट किया A1 B1 A2 B2 A3 B3। सिमिलर आप A2 A3 and A4। तो ऑल आर रिलेशन। क्लियर, बट R1 इज ए फंक्शन, R2 इज ऑल्सो ए फंक्शन, R3 दिस इज नॉट फंक्शन and R4 is not function। क्लियर, तो ये फर्स्ट 2 आपके फंक्शन है, लास्ट 2 आर नॉट फंक्शन। क्लियर, तो क्या कंडीशन है कि आपके ये दोनों रिलेशन तो हैं टोटल, बट ये आपके फंक्शन नहीं है, ये दोनों आपके क्या है फंक्शन है। तो फंक्शंस में आपको एक कंडीशंस है, फंक्शन इज ए रिलेशन, बट कुछ बाउंडेशंस इनको आपको फॉलो करना है। तो इनको चेक करते हैं, देखिए रिलेशन, ये रिलेशन, तो इसमें चेक करते हैं। तो A1 हैज़ नो रिलेशन इन सेट B। इन दिस केस A2 आप रिपीट करते हैं, देखिए डबल, तो A2 हैज़ मोर देन 1 रिलेशन इन सेट B। क्लियर, तो जहाँ सेट A का B में रिलेशन आपको गिवन है, तो सेट A के टोटल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन क्या होगा, सिंगल एलिमेंट से आपका रिलेशन हो जाए, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर,
ऑर्डर पेयर में आप नोट करेंगे तो रिपीट होता है कि ये आपका एलिमेंट रिपीट मीन्स दिस इज़ नॉट फंक्शन। ये आप थर्ड चेक करते हैं, A1 में जो एलिमेंट है आपके A1, A2, A3, तो A3 हैज़ नो रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या है? तो इफ ए रिलेशन R इज set A to set B and every element of set A has a unique relation in set B, then this relation is called function. So definition of function: if a relation R is set A to set B and every element of set A has a unique relation in set B, then relation R is called function from set A to set B and represent F colon A to B. क्लियर? तो ये आपके रिलेशन, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन F1 एंड दिस इज ए रिलेशन ये F2 फंक्शन। क्लियर? तो दिस इज नॉट फंक्शन एंड दिस इज नॉट फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल आपका सपोज f फंक्शन A टू सेट B एंड दिस इज मैपिंग। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट A मीन्स A1, A2 एंड A3। क्लियर? कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट B, B1, B2, B3 and B4 and range of F। तो रेंज ऑफ F B के टोटल एलिमेंट जिनका प्री इमेज, जैसे B4 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए, देन दिस इज नॉट इंक्लूड इन रेंज। तो रेंज ऑफ F इज B1, B2 and B3, not 4. In this example, A1 has a relation to B1. A1 has a relation to B1. So B1 is an image of A1. Then B1 is an image of A1. मतलब B1 क्या होगा, A1 का क्या होगा, इमेज। A1 हैज़ रिलेशन टू B1, देन B1 इज एन इमेज ऑफ A1 एंड A1 B1, तो B1 का इनको प्री इमेज, तो A1 इज ए प्री इमेज ऑफ B1। क्लियर? एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो F(A1), तो A1 का किससे रिलेशन हो गया आपका भाई, A1 हैज रिलेशन टू B1, देन F(A1) इज इक्वल टू B1। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट A1 इज इक्वल टू B1। फंक्शन का A1 पे वैल्यू क्या होगा, जिसको आप इमेज कहते हैं, वो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो डोमेन क्लियर हो गया, को डोमेन एंड रेंज, इमेज, प्री इमेज। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ F। ये एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, Fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है? तो दिस इज़ नॉट डेफिनेट वैल्यू। ऐसे सपोज रूट आपको गिवन है -9, तो दिस इज़ इमेजिनरी नॉट रियल। तो फंक्शन मीन्स रियल फंक्शन, मतलब फंक्शन की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी, तो वैल्यू पुट करने पे ये फंक्शन आपको कहते हैं रियल रिजल्ट देता है आपको, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी थ्योरी है, जैसे आपका 1/x
x minus 1. Suppose x minus 1 is 0. Then 1 upon 0 means infinity. This is not real values. तो जस्ट डोमेन को आप आर वैल्यू में डिवाइड करें a प्लस बी, ऐसा कर लीजिए आप. सपोज a आप पुट करते हैं फंक्शन में तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास डेफिनेट, और b पुट करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है नॉट डेफिनेट. तो आप b फाइंड करते हैं और टारगेट आपका क्या है a इज़ डोमेन ऑफ f. तो a फाइंड करना है, b फाइंड कर ले तो r माइनस बी कर लीजिए आप. इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास r. तो सपोज x इज इक्वल टू 1 पुट करते क्या आ जाएगा आपके पास 0 अपॉन में. तो 1 अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट इज नॉट डेफिनेट रिजल्ट, मीन्स डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 1. r मीन्स रियल वैल्यूज. क्लियर. ऐसा ही सेम आपका ये है सेकेंड. तो x अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, तो इनको चेक कर लिया. x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर रिजल्ट क्या आएगा आपका 0. तो 2 माइनस 2 और माइनस 3 आप एलिमिनेट कर दीजिए. डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 2 और माइनस 3. क्लियर. ये वैल्यूज है. एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स. तो जस्ट अपन रूट फाइंड करते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर्स का. तो इसमें जो आपका डोमेन आना है वो पॉजिटिव. तो आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये यूज़ कर सकते हो. और सिंपल आप 0 टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ये. तो ये भी आपका क्या होगा डोमेन. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x 0 टू इनफाइनाइट. ये क्लॉज होगा मीन्स x ऐसे कर लीजिए आप ये वैल्यूज. ठीक है. ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. ये वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जस्ट ये रूट आप किसका फाइंड कर सकते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर का. तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर. और जब भी आपका अनइक्वलिटीज़ वाली कंडीशन होती है तो ये वेरिएबल्स का जो साइन है इट में बी पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये साइन आपका चेंज होगा. 6th चैप्टर जिसमें अपन डिस्कस करेंगे. तो माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये साइन आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा. क्लियर. तो फर्स्ट आप फैक्टर फाइंड करिए x माइनस 3 और x प्लस 3. देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3. एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट. तो ये माइनस 3 और दिस इज प्लस 3. राइट हैंड से आपको साइन यूज़ करना है. क्लियर. तो ये लास्ट साइन आपको चेक करना है. इक्वल का है तो आपको ये भी यूज़ करना है. तो लास्ट है आपका लेस देन मीन्स नेगेटिव पार्ट ओनली. तो नेगेटिव पार्ट माइनस 3 टू प्लस 3. तो दिस इज डोमेन. तो डोमेन ऑफ f यहाँ नोट करेगा. चलिए यहाँ नोट इज इक्वल टू माइनस 3 टू प्लस 3. क्लियर. ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर. आप पे डिपेंड करना तो ये रेंज ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करें. दिस इज डोमेन ऑफ f. सपोज एक एग्जांपल और यूज़ करते हैं आप. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1. क्लियर. तो x की आप जितनी भी रियल वैल्यूज़ पुट करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास रियल आएगा. x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग मीन्स 0. तो 0 इज़ ए रियल वैल्यूज. सो डोमेन ऑफ दिस इज r मीन्स रियल वैल्यूज. क्लियर. ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा. तो डोमेन जैसे इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपके पास, किसी में b फाइंड करेंगे तो r माइनस बी इज इक्वल टू ए रिजल्ट आएगा. क्लियर.
तो रेंज के लिए आपको स्मॉल सा चेंज करना है। तो फर्स्ट आप लेट करिए, इस एक्चुअल आप देखिए क्या है, दिस इज फंक्शन क्लियर, a1 a2 a3 b3, ये आपको मैपिंग गिवन है। उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं आप। तो इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं b1 b2 b3 a1 a2 और a3। तो इन्वर्स का जो डोमेन होगा इस ओरिजिनल के लिए क्या होगा आपका रेंज। तो इस इन्वर्स का डोमेन b1 b2 एंड b3। तो b1 b2 b3 दिस इज डोमेन फॉर f इन्वर्स एंड b1 b2 b3 इज रेंज ऑफ f। ओरिजिनल के लिए क्या होगा आपके पास रेंज होगा। तो सिंपल सी थ्योरी आपको यूज़ करनी है, आपको लेट करना है, लेट f(x) इज इक्वल टू y क्लियर। नेक्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स y और y इन टर्म्स ऑफ x। तो फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 क्लियर। तो लेट f(x) इज इक्वल टू y और 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप क्लियर। x की वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई क्लियर। तो ये एक्चुअल में क्या है, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। इसको अगेन आप क्या कर लीजिए, x से रिप्लेस कर लीजिए, दिस इज f इनवर्स x। तो x इस फंक्शन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो वो डोमेन ओरिजिनल के लिए क्या होगा आपके पास, रेंज होगा। तो ये x इज इक्वल टू आप 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो 0 आपको एलिमिनेट करना होगा। तो डोमेन क्या होगा, r माइनस 0। इसके लिए तो हो गया डोमेन, और ओरिजिनल के लिए क्या होगा, ये रेंज क्लियर। तो ऐसा ही आपका ये एग्जाम्पल है। तो इसको लेट करिए आप y, वैसे आप किसको फाइंड, जैसे रूट फाइंड कर सकते हैं ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर, जैसे ये एक्चुअल में रेंज आएगा आपके पास, एक सेकंड, तो f(x) इज इक्वल टू y। तो √1 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर क्लियर। तो फर्स्ट ये ओनली अब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन जो आएगा आपका -3 to +3, बट यहाँ पे क्या है, ओनली पॉजिटिव। तो रेंज में आपका जो रिजल्ट आना है पॉजिटिव, -3 to 3। तो जस्ट आप 0 से काउंट कर लीजिए, तो 0 to 3, ये आपका रेंज में काउंट हो जाएगा क्लियर। भाई रीज़न क्या है, वैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो -3 to 3 वही आना आपका जो डोमेन में कैलकुलेट किया था। बट यहाँ क्या करता है, जस्ट आप पॉजिटिव नंबर्स का रूट फाइंड कर सकते, जस्ट आपको पॉजिटिव 3 to +3। तो ये आपका टॉपिक है। तो उसमें रिलेशन कंप्लीट हो गया, आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया। ग्राफ और बता देता हूँ आपको, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप फंक्शन में। एक एग्जाम्पल है, f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। इसका डोमेन क्या हो, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। नेगेटिव पॉजिटिव टोटल नंबर आप पुट कर सकते हैं। रेंज में आपका क्या आना है, मोड मीन्स प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो प्लस फिर ये माइनस, ओनली नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ओनली आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो r माइनस, या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करें x लेस देन 0 क्लियर। और ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मीन्स नेगेटिव नंबर x लेस देन 0 ये रिप्रेजेंट कर सकते। तो एक ग्राफ और देख लीजिए, ग्राफ ऑफ फंक्शन। लेट f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर? तो f(x) को रिप्रेजेंट करना है आपको y से। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। वही 10th क्लास में आप लोगों ने यूज़ किया है टेबल, वही वर्ड यूज़ करें। क्लियर? दिस इज x एंड y। सपोज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। क्लियर? x और y, तो दिस इज 0, ये 1, y 1 2 एंड 3, तो 0 y 1, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 और y 3, ये पॉइंट आ रहा। अदर पॉइंट भी आप चेक करेंगे तो दिस इज लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए ओनली 2 पॉइंट्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये ग्राफ बनना है आपको, तो वही 10th क्लास की तरह यूज़ करना है। x y x पुट करके पुट करना है और y फाइंड करना, देन ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक है जो 11th क्लास में वो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। 12th में आपका चेंज होगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, थैंक यू।